बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोफेसर मियां वक़ार अहमद यूट्यूब चैनल। जिन स्टूडेंट्स ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्सा नसर का पहला सबक उसवाए हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे। इसमें हम कुछ इसकी तशरीहात को डिस्कस करेंगे। उसवाए हसना यानी कि उसवा नमूना या मिसाल, हसना नेकी या अच्छाई की। अब यहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और इरशादात हमारे लिए बेहतरीन नमूना हैं। यहाँ मुसन्निफ़ लिखता है, खुदा की मोहब्बत का अहल यानी खुदा की मोहब्बत का मुस्तहिक हकदार बनने के लिए हर मज़हब ने एक ही तरीका या तजवीज़ बताई, और वो ये है कि शारे यानी शरीयत लाने वाले, पैगंबर यानी बुनियाद रखने वाले के जो तरीक़े हैं उन पर जो उम्दा नसीहतें उन्होंने की हैं उन पर अमल किया जाए। लेकिन इस्लाम ने हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली मुजस्मा सामने रख दिया है, और अमली मुजस्मे की पैरवी और इत्तिबा को खुदा की मोहब्बत का अहल और उसके प्यार का मुस्तहिक बनने का ज़रिया बताया है। चुनांचे इस्लाम में दो चीज़ें हैं, किताब और सुन्नत। किताब से मुराद अल्लाह ताला के अहकामात हैं जो कुरान मजीद के ज़रिए हम तक पहुँचे हैं, और सुन्नत जिसके लुग़वी मानी रास्ते के हैं, वो रास्ता कि जिस पर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के अहकाम पर अमल करते हुए गुज़रे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली नमूना जिसकी तस्वीर अहादीस में बसूरत अल्फाज दर्ज हैं। गर्ज ये कि एक मुसलमान की कामयाबी और तकमील रूहानी के लिए जो चीज़ है वो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हदीस से मुराद जदीद या नई इस्तिलाही हर वो ख़बर है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़ाल, तकरीरी। अगर कुरान और सुन्नत बोला जाए तो सोर्स ऑफ लॉ की हैसियत से हदीस कहा जाएगा। जैसा कि सुन्नत के लुग़वी मानी रास्ता, तरीक़ा या कायदा के हैं। सुन्नत साबित शुदा अक़वाल, अफ़ाल और तकरीर है जो हदीस में साबित हों या ना हों। हदीस आम है और सुन्नत ख़ास है। अब यहाँ सुन्नत की दो अक़साम हैं, सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर औक़ात आमाल अफ़ाल किए हों और कभी कभार छोड़ दिए हों, और सुन्नत गैर मुअक्कदा वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभार किए हों और अक्सर छोड़ दिए हों। इनको छोड़ने में गुनाह नहीं, लेकिन कर लेने में सवाब ज़रूर मिलता है। जैसा कि तमाम लोग अंबिया पर ईमान रखते हैं, लेकिन जो अहकाम अल्लाह ताला ने सादिर फरमाए उनको भी बजा लाते हैं। दुनिया के तमाम लोग जो किसी मज़हब के हल्का इताअत में दाखिल हो जाएं वो नामुमकिन है, यानी कि जमात की फर्माबरदारी पैरवी करने वालों का हल्का एक ही हो, ये नामुमकिन है कि वो किसी एक ही सिनफ़े इंसानी से तल्लुक़ रखते हों। यहाँ वाज़ेह कर दिया गया है कि अमल और किरदार के लिहाज से दुनिया की बुनियाद बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसा कि बताया गया है कि तमाम पेशे काम मुख्तलिफ हैं जिनकी बदौलत ये दुनिया का नज़्म व नस्क चल रहा है। यहाँ बादशाहत की ज़रूरत है। रईस, बादशाह, जमहूर, हकाम
महकूम, मती, फर्मा बरदार राया, अमन व अमान का क़याम, जिसके लिए काजियों का और जजों का होना भी ज़रूरी है और फ़ौजों के सिपा सालारों, अफसरों का भी होना ज़रूरी है और गरीब अवाम का होना भी ज़रूरी है, दौलतमंद का होना भी ज़रूरी है। रात के ज़ाहद व आबद जो हैं उन इसमें बादशाह या सरदार, कौम, हकाम, महकूम जो मातहत है, ताबे है, फर्मा बरदार है और फर्मा बरदार राया, अमन व अमान के क़याम के लिए फ़ैसला करने वाले जजों का, काजियों का होना भी ज़रूरी है। यहाँ सरहदों की हिफाजत के लिए फ़ौजों के सिपा सालारों का, अफसरों का होना भी ज़रूरी है और गरीब का भी। यहाँ दौलतमंद भी मौजूद हैं, रात के ज़ाहद व आबद इबादत करने वाले परहेज़गार लोग भी। यहाँ दिन के सिपाही व मुजाहिद भी हैं, अहलो अयाल भी, दोस्त अहबाब भी, ताजर भी, सौदागर भी और अमाम और पेशवा भी। गर्ज़ इस दुनिया का नज़्म व नस्क यानी इस दुनिया का जो भी बंदोबस्त है वो मुख्तलिफ़ इक़साम के वजूद और क़याम ही पर मौक़ूफ़ है। हाँ, इस्लाम तमाम इंसानों को सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा यानी पैरवी की दावत देता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम चलते फिरते भी हैं, उठते बैठते भी हैं, खाते पीते भी हैं, सोते जागते भी हैं, हंसते भी हैं, रोते भी हैं, पहनते भी हैं, उतारते भी हैं, सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं, मरते भी हैं, मारते भी हैं, खाते भी हैं और खिलाते भी, एहसान लेते भी हैं और करते भी, अपनी जान देते भी हैं और बचाते भी, आबाद तो दुआ भी करते हैं और कारोबार भी, मेहमान भी बनते हैं और मेज़बान भी। हमें इन तमाम अमूर जो हमारे मुख्तलिफ़ अफ़ाल जिस्मानी से ताल्लुक़ रखते हैं के लिए अमली नमूने की ज़रूरत है। काबिल तारीफ़ आदात का तमाम तर इन्हिसार इन्हीं जज्बात और एहसासात के एतदाल यानी मियाना रवि पर और उसके तसलसल पर है। इन सब के लिए हमको एक ही अमली सीरत की हाजत है। पुख्ता इरादा, मुस्तकिल मिजाजी, शुजाअत, सब्र, बर्दाश्त, शुक्र, अल्लाह की तरफ से मिलने वाली नेमत पर अल्लाह ताला का एहसानमंद होना, खुशी, मुकद्दर, तकदीर, मुसीबतों की बर्दाश्त, एसार, कुर्बानी, कनात, थोड़ा मिलने पर भी खुश रहना, इस्तग़ना, बेनियाजी, जोद, तवाज़ो, बेफ़िक्री, सखावत, खाकसारी, आजिज़ी, मस्कनत, गुर्बत, नशेब व फ़राज़, बुलंदो पस्त, तमाम अखलाकी पहलुओं के लिए जो मुख्तलिफ़ इंसानों को मुख्तलिफ़ हालतों में या हर इंसान को मुख्तलिफ़ सूरतों में पेश आते हैं, हमें अमली हदायत और मिसाल की ज़रूरत है जो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवानेह में ज़िंदगी में मिल सकती है। यहाँ बताया गया है कि अगर दौलतमंद हो तो मक्के के ताजर और बहरीन के खजीनादार की तकलीद करो। बहरीन सऊदी अरब और कतर के दरमियान एक जजीरा है जहाँ मोतियों की तिजारत हुआ करती थी। अगर गरीब हो तो शाबे अबी तालिब में महसूर और मदीने के मेहमान की कैफियत सुनो। मक्का मुकर्रमा के करीब घाटी जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान ने कुरैश के माशरती मुकाता के बाद पनाह ली थी, ये घाटी अबू तालिब की निस्बत से मशहूर है। अगर बादशाह हो तो सुल्तान अरब का हाल पढ़ो, अगर आया हो कुरैश के महकूम को एक नज़र देखो, अगर फातेह हो तो बद्र हनैन के सिपा सालार नज़र दौड़ाओ। मदीना से 80 मील दूरी पर 2 हिजरी में कुफ्र इस्लाम का पहला
फैसला कुन मार्का हुआ। बद्रो हुनैन के सिपा सालार पर नज़र दौड़ा। अगर तुमने शिकस्त खाई है तो मार्का ओहद से इबरत हासिल करो। अगर तुम उस्ताद और मुअल्लिम हो तो सुफ़ा की दर्सगाह के मुअल्लिम कुद्स को देखो। पाकीज़ा उस्ताद यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर शागिर्द हो तो रूहुल अमीन के सामने बैठने वाले पर नज़र जमाओ। यहाँ रूहुल अमीन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का लक़ब है। अगर वाज यानी तकरीर करने वाले और नासे हो, नसीहत करने वाले हो तो मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी के मिंबर पर खड़े होने वाले की बातें सुनो। अगर तन्हाई और बेकसी के आलम में हक की मुनादी का फ़र्ज सर अंजाम देना चाहते हो तो मक्के की बेयारो मददगार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवाए हसना तुम्हारे सामने है। अगर तुम हक की नुसरत के बाद, हक की फतह के बाद अपने दुश्मनों को ज़ेर और मखालफों को कमज़ोर बना चुके हो तो फ़ातिह मक्का का नज़ारा करो। अगर अपने कारोबार और दुनियावी जिद्दोजहद का नज़्म व नस्क दुरुस्त करना चाहते हो तो बनी नज़ीर, खैबर और फिदक की ज़मीनों के मालिक के कारोबार और नज़्म व नस्क को देखो। बनी नज़ीर मदीना में जंगजू यहूदी कबीला था जो आए दिन साजिशें करता रहता था और वो भी मुनाफिकीन के अफसाने पर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह माहदा तय पाया जब उन्होंने इसकी खिलाफ वर्जी की कि उनके बागात, ज़मीनें, मकानात हुकूमत के हवाले कर दी जाएं। यहाँ जंग खैबर का वाक़या कुछ इस तरह है कि खैबर वालों का एक चरवाहा अब्दुल अस्वद बूढ़ा था जो कि भेड़ें चराने की गर्ज से जंगल में मौजूद था। वहाँ मुसलमानों ने उसकी भेड़ों को पकड़ लिया और खुशियाँ मनाने लगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी भेड़ें वापस करने को फरमाया और साथ में खुशखबरी दी कि ये बूढ़ा जल्द ही मुसलमान होने वाला है और आप सब में से सबसे आला मकाम पर फ़ाइज़ होने वाला है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सच साबित हुई। ये बूढ़ा कफ़ार वालों को दर्रा खैबर पर उनकी भेड़ें वापस लौटाने के लिए गया तो उन्होंने इसे अंदर आने के लिए कहा तो इसने इनकार कर दिया और कहा कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। वहाँ पर मौजूद सिपाहियों ने उसका सर कलम कर दिया। उसे शहीद का रुतबा नसीब हुआ। यहाँ से मुसलमानों और कफ़ार वालों के दरमियान जंग खैबर का आगाज़ होता है। खैबर का सरदार मरहब था जिसने किले की बड़ी बड़ी मजबूत दीवारों पर खड़े होकर कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ 10,000 जंगजुओं का लश्कर है। ए मोहम्मद, अकल से काम लो और यहाँ से चले जाओ। ये खैबर है, ये खंदक नहीं है, ये ओहद नहीं है और ना ही ये बदर है। खुद को बचा लो और यहाँ से चले जाओ। दोबारा दरवाज़ा खुलता है तो हारिस जो मरहब का भाई है वो मैदान जंग में अपने घोड़े पर दंदनाता हुआ आता है और बकने लगता है और साथ ही कहता है कि कोई है जो मेरे मद्दे मुकाबिल आए। उधर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उसके मद्दे मुकाबिल भेजते हैं। आपने बड़े आसन अंदाज से उससे गुफ्तगू की। आपने फरमाया, क्या तलवार के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? हम दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। अच्छे देही हमसाए भी हैं, दुश्मनी में जल्दी मत करो। वो बोला, मेरी कौम ने मेरा नाम आखिर में रखा है, मेरा नाम मौत है। हारिस मारा गया, हारिस मारा गया। अचानक चीखो पुकार उठती है। जब उसने वार किया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और उसको जहन्नम रसीद किया। फिर वो कहने लगे, हमारी बुरी किस्मत, हमारी बुरी किस्मत। और मरहब वो कहने लगा कि तू तो बड़े दावे करता था, आज तू ऐसे है
جیسے تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہ ہو۔ آخر یہ جنگ جاری رہی، مرہب بھی مرا گیا، اس کے ساتھی بھی مارے گئے اور مسلمانوں نے قلعہ خیبر فتح کیا۔ خیبر کے بعد فدق کا ذکر آیا ہے کہ فدق کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو۔ یہاں خیبر کے قریب یہودی قبیلے کے رہنے کا یہ مقام ہے۔ مسلمانوں سے اپنی زرعی زمینوں کی نصف پیداوار دینے کی شرط پر صلح ہوئی، جس کی آمدنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لیے مختص کی گئی۔ یہاں ذکر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کبریٰ کے خزانے میں پوری طرح سے کامل صفت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود ہے، ہر وقت وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور مل سکتا ہے۔